आज हम लोग का 17वां दिन है। अब 17 दिन आज होने जा रहा है और हम लोग इस क्रिया को नियमित रूप से लगातार करते जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति लगातार इस क्रिया को बिना एब्सेंट किए हुए करते आ रहा है, निश्चित रूप से अब 2 से 3 दिन 21 दिन का एक साइकिल होता है। 21 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा, परिवर्तन तो पहले दिन से शुरू होना शुरू होता है और उस परिवर्तन को अनुभव करने का समय 21 दिन से शुरू हो जाता है। तो लगातार अब हम लोग इस क्रिया में उतरेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड हर हाल में कर लेना है कि जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, जो भी हमारा रास्ता जो सुगम और सहज हो, जिसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो रोग मुक्त शरीर बनाने तक और भय मुक्त मन को बनाने तक। यानी हमें हर हाल में रोग मुक्त और भय मुक्त, ये दोनों हमें शरीर और मन चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले पूरे हृदय से उतर करके जो भी क्रिया करें वो पूरे भाव में भर करके करें। तो ओम क्रिया को सबसे पहले हम लोग करते हैं। आँख को बंद करें और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और मेरे साथ ओम क्रिया को करें। पहले चरण में 3 बार ओम बोलें, लंबा बोलें। अब मन में 3 बार इसी प्रकार से बोलें। अब तीसरे चरण में प्रवेश करें। श्वास भरते समय भर करके रोक करके रखे हुए जब रहेंगे तब श्वास को छोड़ते समय यानी श्वास जब भर रहे होंगे तो अ का उच्चारण करेंगे मन ही मन, और जब श्वास को रोक के रखेंगे तो ऊ का उच्चारण करेंगे मन ही मन, और जब श्वास को छोड़ रहे होंगे तब म का उच्चारण करेंगे मन ही मन। शुरू करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब इस प्रकार से ओम क्रिया को पूरा किए। ओम क्रिया क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, आप इस चीज को अच्छे से समझें। अब मान लें कि कोई भी अनवांटेड चीज जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको हमको हटाना है। अब ऐसा समझ लें कि आपके घर के किसी जगह पे एक बाउंड्री के आपके भीतर में कहीं पर कोई एक पेड़ निकल गया जो कि वो अनवांटेड है, उसको हटाना है। तो उसको हटाना है क्योंकि उससे काफ़ी कुछ असुविधा हो रहा है या वो उस जगह पे हो गया है जहाँ की काफ़ी परेशानी आ रही है। तो हटाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, तो पहला स्टेप में हमको उसको हटाने के लिए हमको उतना मात्रा का एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा से फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसको हटाने का काम करते हैं। अब उस ऊर्जा से उसको हटा दिए। अब हटा देने के बाद फिर क्या करते हैं कि उसको हम बाहर निकाल करके फेंकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो भी अनवांटेड चीज प्रकट हो गया है, वो निकल गया है, आ गया है, परेशान कर रहा है, उसको अब हमको हटाना है। तो हटाने के दरमियान में जो ओम क्रिया का तीसरा चरण है, पहला चरण क्या कर रहा है, पहला चरण में हम क्या बोले कि 3 बार का उच्चारण करना है। तो ये जो 3 बार हम ओम का नाद करते हैं, गुंजन करते हैं, तो ये क्या हो रहा है ना, पूरे शरीर को वाइब्रेट करा रहा है। शरीर के संपर्क में सारा है, हमारा प्राण भी है, मन भी है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये सारा शरीर एक साथ वाइब्रेट करता है, यानी हमारा ऑरा भी वाइब्रेट करता है और हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये भी वाइब्रेट करता है और ऊर्जा का विस्फोट होता है और वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरे चरण में जाते हैं। दूसरे चरण में क्या कर रहे हैं कि हम बिल्कुल शांत हो गए। शांत होकर के अब मन में 3 बार फिर हम ओम का उच्चारण करते हैं। इसका विशेषता एक ये है कि हम जब ओम लंबा करते हैं तो ये उतना ही ज्यादा असरदार होता है, यानी उसको एकदम लंबा ले जाएंगे। 3 ही बार करना है, लेकिन वो अगर एक बार 3 मिनट, एक बार 1 मिनट का हो और 3 मिनट ले टाइम, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा। तो जितना लंबा कर सकते हैं उसको लंबा करना है दूसरे चरण में। और दूसरे चरण में जो हम ओम का उच्चारण किए उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारा मनोमय शरीर है, जो हमारा मन है, वहां पर ऊर्जा का तेज बहाव होगा और मन को बिल्कुल ही नियंत्रित कर देगा, उसके दिशा को निर्धारित कर देगा और उसको बार बार दिशा बदलने नहीं देगा। हमारा मन है थोड़ा ही देर में वो दिशा बदल देता है और तुरंत तुरंत दिशा बदलता है। अगर वो एक जगह एक दिशा में अगर लंबा समय रह जाए तो आप वो ऊर्जावान व्यक्ति हो जाएंगे जो आप चाहेंगे उस इच्छा को आप हर हाल में पूरा करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे चरण में ओम के ऊर्जा से अपने मन को शुद्ध, पवित्र और एक दिशा देने में सफल हो जाते हैं। अब तीसरा चरण आता है ओम में। अब तीसरा चरण के ओम प्रक्रिया में अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि इसको हम जोड़ दिए अपने प्राण के साथ, अपने प्राण के साथ यानी श्वास के साथ। अब जब हम श्वास के साथ जब इसको जोड़ दिए तो क्रिएटिव फोर्स ये जो है ये किसी भी चीज को पैदा करता है, ये ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा से हम पूरा भरे, पूरे प्राण को भरिए और भर करके ऊ के साथ इसको हम रोक के रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, ये ऊर्जा आया,
अब ऊर्जा से जो अनवांटेड चीज है उसको समाप्त करना शुरू किए ऊ के दरमियान में, जब तक हम ऊ कर रहे हैं। और अब म के साथ उसको तेज बहाव के साथ हम विसर्जित कर दिए, उसको निकाल के फेंक दिए। ये भी 3 बार करना है और लंबा करना है। जब ऊ को हम होल्ड करते हैं तो इसको जितना लंबा रख सकते हैं रखेंगे। अब इसको लंबा रखने से क्या होगा? लंबा रखने से ये होगा, जो हम ऊर्जा को अ के साथ जमा किए थे, अब उस ऊर्जा को हम एक तरह से रोक के रखे हुए हैं। अब वो रोक के रखे हैं तो वो ऊर्जा हमारे रोम रोम में, सारा शरीर में, सारा शरीर से क्या मतलब? फिजिकल बॉडी, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर और ज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, यानी फिजिकल बॉडी और हमारा ऑरा, ये दोनों में ये ऊर्जा जो भी उस समय जो हम भाव ला रहे हैं उस भाव के अनुसार वो सारा चीज को वहां से हटाता है, खत्म करता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। जो हमारे लिए हानिकारक है वो सारा तत्व को वहां से हटाता है। और फिर जैसे ही हम म के साथ उसको छोड़ना शुरू करते हैं तो हटाया हुआ चीज म के साथ ही विसर्जित हो जाता है। बहुत सुंदर और अद्भुत क्रिया है ये। इसको नियमित रूप से हर हाल में हमें करना है और ये हमेशा पहले स्टेप में रखना है, ताकि जब ओम क्रिया हम कर लिए तो अब क्या हुआ कि अब हमारा शरीर का जो ग्रहणशीलता है, ग्रहण करने का क्षमता है, हमारे मन का जो ग्रहणशीलता है, ग्रहण करने का जो क्षमता है, प्राणमय शरीर का ग्रहणशीलता, ये काफी कई एक गुना बढ़ जाता है। अब बढ़ गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम तुरंत का तुरंत यहाँ पे मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र के ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। तो सभी लोग तीसरे नेत्र पर ध्यान रखेंगे और पूरे प्रेम में डूब करके परमात्मा को हम जपेंगे। आंख बंद करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब दुर्गा सप्तशती का कुंजिका स्तोत्र जिनको याद है वो पढ़ें, जिन्हें नहीं याद है वो सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हौं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल, हम सम लं छं फट स्वाहा। इस मंत्र को एक ही श्वास में पढ़ना चाहिए, इसको खंडित नहीं करना चाहिए। अगर इसे 2-3 श्वास लेकर पढ़ रहे हैं तो ये खंडित हो जाता है, और खंडित हो जाता है तो फिर ये जो होना चाहिए वो ऊर्जा को हम नहीं अनुभव कर पाते हैं, उस ऊर्जा को हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं। देवी प्रकट तब होती है जब हम अखंड मंत्र को जपते हैं। खंडित मंत्र को जपने से देवी प्रकट नहीं होती हैं। तो जब भी इसका जाप करें अखंड करें, एक श्वास में करें, खंडित नहीं होने दें। अद्भुत प्रक्रिया है ये एक मात्र जाप से अनेक विपरीत परिस्थिति आपके अनुकूल होने लगता है। ये वो सूक्ष्म प्रक्रिया है, ये आंखों से दिखता तो नहीं है लेकिन होता तो है बहुत ही प्रभावशाली। इस मंत्र को अगर नियमित रूप से प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप एक बार भी अगर कर लेते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे जोरदार पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त रूप से आपके जीवन को ये प्रभावित करता है। ये आपको भोग और मोक्ष दोनों देने में सामर्थ्यता रखता है। अब मंत्र जाप हम कर लिए, पहला ओम क्रिया कर लिए, दूसरा हम मंत्र जाप कर लिए। अब हमारा जो पहला चक्र है रूट चक्र मूलाधार, वहां पे ऊर्जा का विस्तार करेंगे। 21 दिन जैसे ही पूरा होगा 22वें दिन से हम दूसरे चक्र पर आ जाएंगे, यानी मूलाधार के साथ फिर हम स्वादिष्ठान पे चले आएंगे, यानी रूट चक्र के साथ फिर हारा चक्र पे चले आएंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करते करते हम सातों चक्र के क्रिया को पर डे करना शुरू करेंगे। और अगर ये लगातार उस समय तक करते रहते हैं, जो कोई भी बिना एब्सेंट किए हुए, निश्चित रूप से उसके शरीर में जो भी त्रुटि है, जो भी रोग है, जो भी व्याधि है, उसका टिकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। उसका शरीर में टिके रहना बड़ा ही मुश्किल होगा, वो टिक नहीं सकता है, उसको भागना ही पड़ेगा। तो ये हमें अपने अनुशासन में रह करके अपने अनुशासन को और मजबूत करते हुए प्रत्येक दिन लगातार करते रहना है। अब हम मूलाधार का क्रिया करें। दोनों पैरों को, तलवों को सटा लें और इसे बिल्कुल एड़ी को रूट चक्रास के नजदीक लेकर के आए और बटरफ्लाई करें। आंख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर रखें और बटरफ्लाई करें।
करते रहें, महसूस करें पूरे पैर में तेज ऊर्जा का बहाव हो रहा है। महसूस करें, पूरी पृथ्वी को महसूस करें। आप पृथ्वी पे जमीन पर बैठे हुए हैं और आप जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। धरती माँ के बिल्कुल आप संपर्क में हैं और धरती का ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रहा है और आपका जो भी निगेटिविटी है वो सब धरती में ड्रेन हो रहा है, वो निकल रहा है। महसूस करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए धरती को महसूस करें और ये क्रिया करते रहें। अब इस क्रिया के माध्यम से जो बटरफ्लाई आप कर रहे हैं, अब इस क्रिया के माध्यम से जो अनवांटेड चीज है वो सारा का सारा हम एक जगह जमा कर लिए। अब वहां से उसको निकाल करके पृथ्वी में समाहित करना है। तो समाहित करना है तो आंख खोल करके देखेंगे, आंख खोलिए और अब बिल्कुल सीधे सीधे इस प्रकार से बैठ जाएं, तलवे पे इस प्रकार से बैठें। ये क्रिया करने के बाद इस प्रकार से बैठ जाएं और ऐसे ही बैठे रहें। अगर तीसरे नेत्र पर ध्यान वापस कर लें और महसूस करें कि शरीर से जितना भी कचरा है, जो भी नकारात्मकता का ऊर्जा है, अनवांटेड सारा ऑब्जेक्ट हमारे शरीर से बहुत तेजी से बहना शुरू हुआ और वो होते हुए तलवों से होते हुए अब पृथ्वी में जा रहा है, धरती में जा रहा है। उसे जाने दें। आपके तलवों से बहुत तेज धार निकल रहा है जो पृथ्वी में जा रहा है, सारे अनवांटेड ऑब्जेक्ट को लेकर के। अंदर से खुशी महसूस करें कि आप बिल्कुल साफ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। धरती माँ को भी धन्यवाद दें कि वो आपका सफाई कर रही हैं। अब आंख को खोल लें और इस प्रकार से थोड़ी देर अब वापस नॉर्मल हो जाएं। अब ये जो ड्रेनेज का क्रिया है, ये क्रिया करने के बाद पैर को सीधा करें, पैर को फैलाएं और यहां से ब्लॉकेज को, इस जगह से ब्लॉकेज को इसको गोल गोल घुमा करके दोनों पैरों पे ब्लॉकेज को तोड़ दें। इसे गोल गोल घुमाएं। आप जब बोलते हैं तो इसमें बोलते क्या है? इसमें अगर आप भाव में उतरे, गहरे में उतरे, तो आप तो एक तरह से माँ को बुलाते हैं। क्या? तो आओ माँ। आप शक्ति को आप याद करते हैं और जहां शक्ति तो वहां शिव, तो एक साथ में दोनों शिव शक्ति को आप पुकारते हैं। तब आप पूरे भाव में उतरते हैं और साथ में आप क्रिया कर रहे होते हैं। तो क्या होता है ना कि इतना तेज ऊर्जा बहता है कि उस क्रिया को अगर आप 10 दिन करें और जो रिजल्ट आए, और अगर ये पूरे भाव में उतर के आप कर दिए तो वो बस उस समय जो आप कर रहे हैं उस समय में उतना बड़ा रिजल्ट वो दे देगा। अब हाथों को, अंगूठे को पकड़ें इस प्रकार से और घुटना बिल्कुल उठना नहीं चाहिए। घुटना एकदम से यहाँ पे धरती से सटा रहना चाहिए। आंख बंद, तीसरे नेत्र पर। नमामि
निर्वाण रूपम नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम्। अब नॉर्मल हो जाए। वापस इस प्रकार से बैठे। अब कमर से नीचे का हम जो क्रिया कर चुके, अब हम अपने जो हमारा एनर्जी फ्लो का रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ है, जिसको आध्यात्मिक रास्ता बोलते हैं, यानी हमारा बैकबोन, हमारा रीढ़ का हड्डी, अब इसको प्योर करें, इसको शुद्ध करें, इसको मजबूत करें। बस सिंपल सा क्रिया है इसमें कि इसको निचोड़ेंगे, यानी एक बार दाएं तरफ से पीछे लेकर के गए, जहां तक जाता है वहां पे थोड़ा देर रुके रहेंगे, वापस सामने आएंगे, फिर बाएं तरफ से पीछे लेकर के जाएंगे, वहां रुके रहेंगे, वापस सामने आएंगे। अब इसमें एक चीज को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो एक बार श्वास भर करके पीछे जाकर के रोके रखेंगे, यानी श्वास भर करके पीछे जाएंगे, और दूसरे स्टेप में श्वास खाली करके तब पीछे जाएंगे। यानी कि हम पीछे जब भी जा रहे हैं तो एक बार श्वास भर करके गए और एक बार खाली गए, ये दोनों क्रिया को करना है। अब करें। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और श्वास को भरते हुए पीछे जाएं। रोक करके रखे रहें, थोड़ा देर पीछे ही रहें जब तक रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 बार क्रिया करें, एक ही बार करें, लेकिन अच्छे से करें। रोक करके रखें। वापस आए धीरे धीरे। आंख बंद रहेगा, तीसरे नेत्र पर ही रखें। फिर उल्टी दिशा में बाएं तरफ से पीछे जाएं, श्वास बाहर छोड़ दें। अब वापस फिर से श्वास भर लें, अब बाएं तरफ से पीछे जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आएं, फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। अब उल्टी दिशा में फिर से श्वास भरते हुए पीछे जाएं।
अब श्वास को छोड़ दें और एकदम बिल्कुल निकाल करके अब पीछे जाएं, एकदम खाली रखें, पीछे में श्वास नहीं लेना है बिल्कुल, और जो कुछ बचा है उसे भी निकाल दें। अब भरते हुए आगे आए, पूरा भर लें। अब इसे वापस फिर से छोड़ते हुए अब पीछे जाएं। वापस भरते हुए आगे आए, पूरा भर लें, फिर से इसे छोड़ते हुए पीछे जाएं। भरते हुए आगे आए, पूरा भर लें, अब इसे छोड़ते हुए फिर से पीछे जाएं। वापस भरते हुए आगे आ जाएं। अब हम लोग ओम क्रिया को अच्छे से कर लिए, मंत्र साधना भी कर लिए, मूलाधार का क्रिया भी कर लिए, और जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको क्लीन भी कर लिए। अब हम लोग जो हमारा जंक्शन है, उस जंक्शन से पहले हम अपने यहाँ से, कलाई से, किडनी से, और जो हमारा कंधा है यहाँ से ऊर्जा को विसर्जित करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को। तो उसको गोल गोल इस प्रकार से घुमाएं। तीसरे नेत्र पर हाथ रखें, एक बार एक दिशा में घुमाएंगे, दूसरे बार दूसरे दिशा में घुमाएंगे। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन मौलिकल्लनी चारु गंगा सुरण मौलिकल्लनी चारु गंगा लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। कंधे को घुमाएं गोल गोल, एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा वरम मुंडमालम मृगाधीश चरमा वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब हम अपने जंक्शन को फ्री करेंगे, यानी थ्रॉट चक्र और गले, गले में जितना भी नस नाड़ी है एक जगह जमा हो जाता है, और यहाँ से ही ऊर्जा हमारा जो है कि ज्यादातर का जो कुंडलिनी शक्ति का ऊर्जा होता है वो यहाँ से ही वापस लौट जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। लेकिन इसका जिसका भी फ्री है तो वो बिल्कुल हमारे क्राउन चक्र तक चला जाता है। तो इसको फ्री करना है हर हाल में, ये फ्री रहेगा यानी तभी हम पूर्ण हो पाएंगे। तो इसको फ्री करने के लिए गले को गोल गोल घुमाना है,
और तेजी से कभी भी नहीं घुमाना है। उसको बहुत ही भाव में भर करके घुमाएं। जब आप भाव में भरेंगे ना जब कभी भी, तो आप फिर बहुत तेजी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाव में बहुत हेवी एनर्जी होता है। और अब आप उस हेवी एनर्जी के साथ उसको रोटेट करा रहे हैं, तो जो 100 चक्कर लगाएगा, आप एक चक्कर में उससे ज्यादा ऊर्जा को क्रिएट कर देंगे। तो पूरे भाव में भर करके तब काम करना है। तो भाव में भरेंगे अपने आप को, और ये महसूस करेंगे कि इस क्रिया के ही माध्यम से हमें परमात्मा का दर्शन होगा। जब मन में ये लालसा रखेंगे, ये जिज्ञासा रखेंगे, तो भाव प्रकट होगा। अब भाव प्रकट का मतलब है कि भगवान प्रकट होंगे। भाव से ही भगवान मिलते हैं। जो भाव का धनी है, निश्चित परमात्मा के वो नजदीक है। तो इस क्रिया को आप करें। एकदम धीरे धीरे परमात्मा को याद करें। प्रचंडम प्रकीष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यम्। अब उल्टी दिशा में कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। वापस गर्दन को अब आगे और पीछे करें। पीछे ले जाएं, फिर धीरे धीरे आगे ले जाएं, फिर धीरे धीरे पीछे ले जाएं, वापस फिर आगे, फिर पीछे, वापस आगे। अब सीधा, अब बाएं तरफ झुकाएं, फिर सीधा करें, फिर दाएं तरफ झुकाएं। एकदम धीरे धीरे यही करें। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। अब नॉर्मल हो जाए। अब यहां से जो क्रिया हम किए, प्रथम चक्र का किए, मूलाधार का किए, फिर स्पिरिचुअल पाथ को क्लीन किए, उसके बाद जंक्शन को क्लीन किए, तो क्रिया योग में एक बड़ा ही दिव्य क्रिया आता है। वो उसके बाद करना होता है, और वो जब दिव्य क्रिया किया जाता है तो वो कुछ आंखों का क्रिया है। वो क्रिया आंखों से करके आप पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि आपका ब्रह्मांड, यानी इसके ऊपर का भाग जो होता है वो ब्रह्मांड होता है, तो उस पूरे ब्रह्मांड में उस क्रिया के माध्यम से पूरे ऊर्जा का संचार कर दिया जाता है, बड़ा ही तेज बहाव कर दिया जाता है। लेकिन अभी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं निश्चित रूप से। ये जब कुछ लंबा समय चलेगा
ये सारा क्रिया करते करते जब आपका काफी सफाई हो जाएगा, बहुत कुछ होगा, और जब आप एक अच्छा मेडिटेशन करने लगेंगे, अभी तो मुश्किल से 20 मिनट हम करा पाते हैं क्योंकि समय का सीमा है, काफी बंधे हुए हैं। तो आप लोग बाद में भी घर पर जरूर से मेडिटेशन को, ध्यान को बढ़ाएं, क्योंकि सबसे स्ट्रांग क्रिया वही है, सबसे फाइनल और सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत क्रिया वही है। तो उसको आप बढ़ाएं। जब वो बढ़ता चला जाएगा और करीब लगभग थोड़ा लंबा समय हो जाए, यानी महीना से भी ऊपर हो जाएगा, तब उस क्रिया को भी हम ऐड करेंगे, और ये सार्वजनिक रूप से ही ऐड करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जो कुछ खास क्रिया है, क्रिया योग का ही है, उस या जो भी और भी स्पिरिचुअल सिस्टम का वो है, भले ही वो किसी और नाम से जाना जाता हो, वो सारा एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर ही दिया जाएगा। जो मुख है, जिससे कि आपका आध्यात्मिक गति काफी तेज हो और शारीरिक सुंदरता बढ़े। सुंदरता से मतलब क्या होगा कि हेल्थ बढ़े। शारीरिक सुंदरता से मतलब स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य 100% पे जाए, मन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। तो ये सारा चीज आपका जब वो सब होना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, उस सारे क्रियाओं के माध्यम से जो इसके लिए जरूरी है वो सब जरूर से कराया जाएगा, जरूर से दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसके लायक होते जाएंगे उसके अनुसार दिया जाएगा। ये नहीं कि आज का आज ही सब चीज हम इकट्ठा कर दिए, कोई फायदा नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रम से करते जाएंगे। पहले सारे चक्रास का देंगे, जब सारे चक्रास का हो जाएगा तब जा करके फिर क्रिया योग का कुछ मुख्य खास खास जो है ना वो हम करवाएंगे। अब हम जंक्शन को फ्री कर लिए। अब हमारे पास जो है कि आगे का जो क्रिया है उसमें हम जाएंगे, गहरे ध्यान में हम उतरेंगे। गहरे ध्यान में उतरने के लिए अब क्या करना है, अपने जो सूर्य नाड़ी है और जो चंद्र नाड़ी है, अब उसका सफाई करेंगे, क्योंकि अब हम सूक्ष्म जगत में जाना शुरू कर रहे हैं। अभी तो फिजिकल एक्टिविटीज में थे, फिजिकल क्रिया किए, अब हम सूक्ष्म क्रिया में प्रवेश करेंगे। जब सूक्ष्म क्रिया को कर लेंगे तब अति सूक्ष्म में जाएंगे, यानी तब हम गहरे ध्यान में चले जाएंगे। तो सूक्ष्म क्रिया को करें, सबसे पहले हम सूर्य नाड़ी को स्वस्थ करें, चंद्र नाड़ी को बंद करें, यानी बाएं वाले नॉस्ट्रिल को बंद कर दें और दाएं से ही श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। प्राण को भरना है, प्राण को छोड़ना है, और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखना है। शुरू करें।
सूर्य नाड़ी को लगातार साफ करते रहें। यहाँ से ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। अब सूर्य नाड़ी को बंद करें और चंद्र नाड़ी से प्राण को लें और छोड़ें। चंद्र नाड़ी को साफ करें। यहां से हमारे जीवन में बहुत ही गहरा शांति प्रकट होगा। समृद्धि का विस्तार होगा। चंद्र नाड़ी से हम समृद्धि को आकर्षित करते हैं, शांति को आकर्षित करते हैं। अध्यात्म में और गहरे उतरते हैं। हमारा करुणा, ममता, ये सब हृदय से फूटना शुरू हो जाता है। प्रेम का धारा बहना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल हो जाएं। अब सुषुम्ना नाड़ी को हम लोग साफ करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी हमें अध्यात्म की ओर काफी तेजी से लेकर के जाता है। अब इसमें करना क्या है, प्राण को भरेंगे सूर्य नाड़ी से, चंद्र दाहिने से बाएं को बंद रखेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे, रोक के रखेंगे और छोड़ेंगे फिर विपरीत से, यानी चंद्र नाड़ी से, बाएं नॉस्ट्रिल से, और वापस फिर बाएं से ही भर लेंगे और फिर उसको होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे और फिर छोड़ेंगे उसे दाएं से। ये अल्टरनेट करें।
अब नॉर्मल हो जाएं। अब समय आ गया कि हम गहरे ध्यान में उतरें। इससे पहले थोड़ा सा पैर पे पर मूव कर लें, पैर को गोल गोल घुमा लें। अब जब हम गहरे ध्यान में उतरने जा रहे हैं तो भाव से भरें कि अब तो मिलन होगा उस परमात्मा से, और इस पृथ्वी पर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेज स्ट्रॉन्ग क्रिया है, अब उसमें हम उतरने जा रहे हैं। हम अपने ध्यान में उतरने जा रहे हैं परमात्मा से मिलने के लिए। थोड़ा सा मूलाधार में फिर से हल चलना है, भ्रूण चक्रास में फिर से हल चलना है। अपने स्पिरिचुअल पाथ को थोड़ा सा फिर से साफ करें। पीछे यानी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा निचोड़ दें। अब अपने आसन पर आ जाएं। एक बार गले को रोटेट कर लें, फिर एक बार गले को उल्टी दिशा में रोटेट कर लें। अब संजीवनी का तेज प्रवाह करें। सभी रेकी हीलर अपने ऊर्जा को तेज प्रवाह करें और तीसरे नेत्र पर ध्यान दें। सभी लोग तीसरे नेत्र पर ध्यान दें। श्वास को आते और जाते महसूस करना है। श्वास जहां पे दिशा बदल रहा है, आने और जाने, ये दोनों दो दिशा है, एक आना एक जाना। तो आने के बाद उसका जाना होता है, तो जब जाने के क्रम में वो मुड़ने लगे, घूमने लगे, दिशा बदलने लगे, बस उस दिशा को ही पकड़ना है, उस दिशा को ही महसूस करना है। ध्यान में यही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। दिशा दो बार बदलेगा, एक बार जब वो आएगा तो जाने के लिए बदलेगा, और फिर एक बार जब जाएगा तो आने के लिए बदलेगा। आपको वहां पर ही ध्यान फोकस करना है, लेकिन तीसरे नेत्र पर केंद्रित रहते हुए शुरू करें और भाव से परमात्मा को याद करेंगे, पुकारेंगे उनको। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे।
धीरे धीरे शरीर को हिलाएं, हाथों को चेहरे पर लेकर के आएं। पूरे चेहरे पे हाथ को लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आज सारा सेशन पूरा हो गया और आज के दिन हम लोग बस यही मन में भाव रखना है कि प्रेम से भर करके जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उनको अच्छा व्यवहार देना है। महसूस करेंगे किस चीज़ को? महसूस करेंगे जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जैसे धरती, हवा, जल, आकाश, सूर्य देव, पेड़ पौधा, उसको बड़ा ही गौर से थोड़ा सा ध्यान से महसूस करना है, क्योंकि इसका अभ्यास करना है थोड़ा। अब धीरे 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 ये एक आदत डालना है कि हम पौधों को अगर स्पर्श किए तो उसको महसूस किए, जमीन पर अगर हम पैर रखे तो महसूस किए, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कैसा लग रहा है। जब हम महसूस करना शुरू कर देंगे तो हमारा संवाद भी शुरू हो जाएगा प्रकृति के साथ। तो प्रकृति के साथ संवाद करने का अभ्यास प्रत्येक दिन करना है और प्रकृति के नज़दीक अपने को ले जाने का प्रयास हमेशा करना है। पानी के नज़दीक जाएं, नदी के नज़दीक जाएं, पहाड़ के नज़दीक जाएं, जब कभी भी जाना हो तो बड़ा ही गौर से उसको महसूस करें, पेड़ पौधा को महसूस करें। ये एक अभ्यास आप पर डे करें पूरे दिन भर में। जब भी ये कुछ भी नज़र आ जाए तो उसको अच्छे से महसूस करें। पशु पक्षी, उन लोगों के आवाज़ों के साथ तालमेल बैठाएं, गौर से सुने, ध्यान से सुने, तब आप प्रेम में उतरना शुरू कर देंगे और आप में बहुत बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये तो 1.25 घंटा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन बाकी उधर अभी हमारा 22 से 23 घंटा बचा हुआ रहता है। तो उसमें हम किस भाव में वो समय गुजार रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोशिश करें, अभ्यास करें कि ज़्यादातर समय हमारा प्रेम से भरा हुआ गुजरे। जय जय माता दी।